बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे देश में 1000 से ज़्यादा विदेशी मेहमान जो भारत में टूरिस्ट वीज़ा पर आए थे, उन पर एफआईआर किया गया है। उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा का वायलेशन किया है और मुल्क के देश के मुख्तलिफ भागों में घूम घूम कर उन्होंने कोरोना फैलाया है। हालांकि ये सरासर इल्ज़ाम बेबुनियाद है और ये एफआईआर सही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे जो है वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पर लोग अपने देश के अंदर आते हैं और यहाँ पर आकर कई पर्पज़ लेकर आते हैं। जैसे यहाँ पर हिस्टोरिकल, रिलीजियस, कल्चरल इम्पोर्टेंस की जो जगहें हैं उनको, या सीनरी है, कुदरती मनाजिर है, उनको देखने के लिए लोग टूर करते हैं। इसके अलावा जो रिलीजियस, पॉलिटिकल और फिल्मी हस्तियां हैं उनसे मिलने के लिए लोग भी ये टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं। इसके अलावा देश की सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, मोरल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कंडीशन को देखने के लिए और उसका स्टडी और मुताला करने के लिए भी लोग टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं। ये विदेशी मेहमान लोग इन्हीं मकासद के लिए ये भी आए होंगे कि ये भी यहाँ की, हमारे भारत की जो हिस्टोरिकल और रिलीजियस, कल्चरल इम्पोर्टेंस जगह हैं उनको देखने के लिए, और साथ ही साथ जो रिलीजियस और पर्सनालिटीज़ हैं उनसे मिलने के लिए, और अपने देश की सोशल, कल्चरल, रिलीजियस और मोरल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल हालत को देखने के लिए भी, ख़ास तौर से मुसलमानों की। इसलिए ये जमात की एक्टिविटीज़ में, तबलीग की जमात की एक्टिविटीज़ में इन्होंने शिरकत किया ताकि वो भारत के मुसलमानों की, उनकी रिलीजियस, उनकी मोरल, स्पिरिचुअल और उनके सोशल और कल्चरल हालत को देखें। इसलिए वो शहरों में भी गए हैं और गांव और देहातों में भी गए हैं। शहर के लोगों के भी इन हालात का उनको स्टडी करना, मुताला करना, और गांव-गांव घूमकर मुसलमानों के, उनकी मजहबी हालत क्या है, उनकी जो इकोनॉमिकल हालत क्या है, उनका कल्चरल हालत क्या है, इन चीज़ों का उन्होंने स्टडी भी करने के लिए घूमे होंगे। और साथ ही साथ ये यहाँ पर तबलीग करने नहीं, बल्कि ये तबलीग के काम को देखने, समझने और तालीम के और तबलीग के तरीक़ेकार को सीखने के लिए ये लोग आते हैं। क्योंकि भारत देश ये हमारा इस्लामी दुनिया का इल्मी और तबलीगी मरकज़ है, तो दुनिया के लोग इनसे इल्मी इस्तिफ़ादा हासिल करने के साथ साथ तबलीग के तरीक़ेकार को सीखने के लिए भारत में आते हैं। इसलिए लोग तबलीग करने नहीं, बल्कि ये यहाँ से, हमारे देश से कुछ सीखने के लिए ये आते हैं और जाके अपने देशों में ये जाकर तबलीग करते हैं। क्योंकि तबलीग के ज़रिए से लोगों में बहुत सुधार होता है, लोग एक अच्छे शहरी बनते हैं, एक अच्छे नागरिक बनते हैं। तो ये अपने देशों में जाकर इस तबलीग को काम को करना चाहते रहे होंगे ताकि उनके देश में भी अच्छे नागरिक बने। और हर देश ये चाहता है, हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे मुल्क के बसने वाले तमाम लोग एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे शहरी बने। दूसरी चीज़ ये है कि तबलीग के लोग इनको अपनी एक्टिविटीज़ में, सरगर्मियों में नहीं रोक सकते थे, क्योंकि हमारी हुकूमत ने इनको खुद वीज़ा देकर और परमिशन देकर मुल्क में घूमने की परमिशन दी थी। और आर्टिकल 15 ये कहता है हमारा कि इस तरह की पब्लिक एक्टिविटीज़ है, इसमें किसी को शिरकत से रोका नहीं जा सकता। इसलिए आर्टिकल 15 के लिहाज से इनको जो है, जो तबलीग की सरगर्मियां हैं, अगर कोई उसमें शिरकत करना चाहे, उसको देखना चाहे, समझना चाहे, तो उसको रोका भी नहीं जा सकता। इसलिए तबलीग के लोगों ने, जो जिम्मेदार थे, उन्होंने इनको नहीं रोका होगा और ये कानून के ख़िलाफ़ भी नहीं है। इसलिए ये कहना कि ये
वीज़ा वायलेशन कर रहे थे, वीज़ा रूल का वायलेशन कर रहे थे, ये बेबुनियाद है और सरासर गलत है। इन्होंने किसी तरह का वीज़ा रूल का वायलेशन नहीं किया, क्योंकि ये जो है जो टूरिस्ट वीज़ा का जो मकासद होते हैं, जो पर्पल होते हैं, उसको सामने रख के ये सारी सरगर्मियाँ अंजाम दी गई हैं। इसलिए इस बुनियाद पर इन पर FIR सरासर गलत है, बेबुनियाद है। दूसरा इन पर इल्ज़ाम ये है कि ये घूम घूम कर कोरोना फैला रहे थे। अब ये देखने में आया है कि ज़्यादातर जो विदेशी मेहमान हैं उनको कोरोना वायरस नहीं था, ये बीमारी थी नहीं। इसलिए जब इनको बीमारी ही नहीं तो फिर इनसे दूसरे को बीमारी लगने का और बीमारी फैलने का ये सवाल ही नहीं पैदा होता, न फैलाने के इन पर कोई ये सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए इन पर ये इल्ज़ाम ये भी गलत है। कुछ लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव था, तो लॉकडाउन में जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया तो फिर वो जहाँ थे वहाँ पे रुक गए, जिस मस्जिद में थे, जिस मोहल्ले में थे उसमें रुक गए। तो फिर उन पर ये इल्ज़ाम लगाना कि ये फैला रहे थे, जब एक जगह रुके हुए हैं तो इनसे फिर ये बीमारी फैलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और लॉकडाउन से पहले देश के तमाम नागरिकों को हर तरह की सफ़र करने की, जर्नी करने की इजाज़त, परमिशन थी। और सफ़र के लॉकडाउन से पहले इन्होंने भी सफ़र किया होगा। अब ये सफ़र के दौरान इनको ट्रेन में सफ़र के दौरान इनको कोरोना हुआ, या बसों से सफ़र के दौरान इनको कोरोना हुआ, या मार्केट में जाकर इन्होंने सामान खरीदते वक्त इनको किसी के कांटेक्ट में आने से इनको कोरोना हो गया, या मस्जिदों में पूरे मोहल्ले के और दूसरे लोग, हर तरह के लोग मस्जिदों में आते हैं, उनके कांटेक्ट में आने की वजह से इनको कोरोना हुआ। ये कुछ कंफर्म नहीं है कि ये कोरोना इनको कैसे हुआ, और इसलिए ये इल्ज़ाम लगाना कि मरकज़ के ज़रिए इनको कोरोना हुआ, ये भी डाउटफुल है, क्योंकि दूसरों के कांटेक्ट आने से भी इनको कोरोना हो सकता है। और पांचवी चीज़ ये है कि ये गवर्नमेंट का फेल्योर है कि गवर्नमेंट ने खुद इनको वीज़ा और परमिशन दिया, इनकी थर्मल स्क्रीनिंग के ज़रिए ये इनको एक परमिशन अलाउ कर दिया कि ये इनको बीमारी नहीं है, ये कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में घूम फिर सकते हैं, इनसे किसी को कोई खतरा नहीं है और कोई इनको नुकसान नहीं है। इसलिए मुतमईन होकर कि हमको कोई बीमारी नहीं है, ये देश के बहुत सारे हिस्सों में घूमे हैं, गए हैं, फिरे हैं, मिले हैं, जुले हैं, तो इसमें इनकी फॉल्ट नहीं है, बल्कि जिन्होंने इनको अलाउ किया, जिन्होंने इनको सर्टिफाई किया, वो इसके मुल्ज़िम हैं कोरोना के फैलाने के लिए। इसलिए इन पर ये दोनों जो इल्ज़ामात लगे हैं कि इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा का वायलेशन किया, ये भी गलत है, और इन्होंने कोरोना फैलाया है, ये भी गलत है। इसलिए इन पर जो लगाई गई FIR जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए, यही हमारी सरकार से निवेदन।